इस तरह वीडियो को देख के ऊपर बात करते हैं। जी साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। भाई वो आप एक मिनट साइंस की कोई लोड़ नहीं, हमें साइंस कोई तरक्की का कुछ नहीं चाहिए। देखें साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूम। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना। अहमद साहब की जो गुफ्तगू आपने सुनी है, मैं बिल्कुल भी इससे इत्तेफाक नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि इस्लाम एक निज़ाम हयात है, और ये जो मौलवी साहब कह रहे हैं जी कि हम सिर्फ और सिर्फ जो साइंस का निज़ाम है या साइंस की टेक्नोलॉजी हम उनको मानते ही नहीं है सिरे से, बल्कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा को चाहते हैं। इस बात को ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए तो सही, समझिए तो सही। निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है? निज़ाम मुस्तफ़ा या दीन जो इस्लाम है, वो दीन ऐसा नहीं है कि दीन जब 1400 साल पहले जिस अंदाज के साथ वो पेश किया गया था तो ये उस वक्त के तकाज़ों के साथ उसके मुताबिक था। अरब की ज़मीन और मदीना की सरजमीन के लिए ये मुअस्सर था, और आज के लिए ये काबिल अमल नहीं है। ये आप दर हकीकत साइंस और जदीद इन्वेंशन, टेक्नोलॉजीज, न्यू डेवलपमेंट को अगर आप इग्नोर करते हैं तो दर हकीकत आप दीन इस्लाम की तौहीन करते हैं, क्योंकि इस्लाम किसी एक खास मखसूस एरिया के लोगों के लिए नहीं आया था। साबका अदियान इसीलिए आज वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़त्म हो चुके हैं कि वो एक ख़ास वक्त के लिए आए थे, एक ख़ास एरिया के लिए आए थे। लेकिन दीन इस्लाम एक निज़ाम हयात है, एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, और ये आज के लिए भी निज़ाम हयात है, क़यामत तक के लोगों के लिए निज़ाम हयात रहेगा। इसलिए इसके अंदर जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजीज होंगी हम उसको इस्लाम के तनाजुर के अंदर प्रूव करेंगे, और इस्लाम हमें उस हवाले से रहनुमाई हमारी करेगा। आज के दौर के अंदर अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि इस्लाम साइंस को नहीं मानता या साइंस की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इस्लाम उसके ख़िलाफ़ है, फिर तो ये जदीद जितने भी लोग हैं इस वक्त मॉडर्न दौर के अंदर, जब इतनी ज़्यादा इन्वेंशन हो चुकी हैं, जब दौर 2024 के अंदर AIO टूल का आ चुका है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक पहुँच चुकी है, चैट GPT जैसे जो है ना वो टूल्स आ चुके हैं जो आपको एक क्लिक के ऊपर पूरे की पूरी किताबें लिख के आपको दे दे। आप एक हवाला उनसे मांगे, वो आपको करोड़ों सैकड़ों हवाले लिख के दे देगा। तो आप उस दौर के अंदर ये कहें जी कि साइंस जो है ना वो इसको इस्लाम नहीं मानता। आप इन जदीद टेक्नोलॉजीज को इस्लाम के मुताबिक लेके आए, बना के लाएं। आज तो लोग इतनी ज्यादा सवाल यहाँ पे पूछने पे आ चुके हैं कि जिनका अगर हमारे पास साइंस से हम अगर इस्तेफादा न करें, जदीद मेडिकल साइंस से हम अगर इस्तेफादा न करें तो हमारे लिए तो उनका जवाब देना मुमकिन नहीं होता। आपसे अगर मेडिकल के क्वेश्चन, आपसे रोजे के क्वेश्चन पूछे जाएं कि किन किन चीज़ों से टूटता है, तो आपको मेडिकल डॉक्टर से जाकर रुजू करनी पड़ेगी। अगर आपसे इस वक्त सवाल पूछा जाए आजकल के जो जदीद जितनी भी, जैसे कि हमारे पास बेबी ट्यूब है और इसी तरह से बाकी इस हवाले से जितनी भी फंक्शंस किए जाते हैं, तो ये सारे फंक्शन आपको एक मेडिकल डॉक्टर बताएगा, और मेडिकल डॉक्टर के पास जितना भी नॉलेज है वो साइंस से आया है। ठीक है, और इस्लाम चूंकि हमारी हर शोबे के अंदर रहनुमाई करता है, और अपने मसाइल को और इस्लाम के जितने भी कवानीन हैं उनको प्रूव करने के लिए अगर हमारे पास कोई भी मेथडोलॉजी आती है तो हम उनसे इस्तेफादा भी करेंगे और हम उनको सीखेंगे, ताकि हम इस्लाम को एक जामे और माने अंदाज के साथ पूरी दुनिया के सामने पेश करें। वरना अगर आप इन चीज़ों का रद्द करते रहेंगे, इनकार करते रहेंगे, पीछे हटते रहेंगे, इनको नहीं सीखेंगे और सिर्फ बैठकर आप दो लफ्ज़ कह देंगे कि हम साइंस को नहीं मानते, तो ये दर हकीकत आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये आप इस्लाम के नाम के ऊपर एक धब्बा बना रहे हैं। इससे लोग ओवरऑल न सिर्फ इस्लाम से दूर होंगे बल्कि उलमा से भी बेजार होंगे और कुरान से दूर होते चले जाएंगे, और वो यही कहेंगे कि हमने इन लोगों के पास जाके क्या करना है कि जिनको इतना नहीं पता कि इस इन्वेंशन, इतनी ज़्यादा जो मॉडर्न दौर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनसे लोग इस्तेफादा करके कहाँ पे पहुँच चुके। और ये मौलवी साहब कह रहे हैं जी कि हमें इनसे इस्तेफादा नहीं करना और नहीं करना चाहिए। तो इसलिए खुदारा ऐसी बातों से गुरेज किया करें। आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, किसी भी मजहबी जमात से हो, तो आप उसका नुमाइंदा बन के बात कर रहे होते हैं। लिहाजा ऐसी बातें करने से पहले खुदारा सोचा करें, समझा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक